कर रहे, हम कोई और एलिमेंट्स की और कोई एलिमेंट्स वाली कोई हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे। हम जो कर रहे हैं, हम पूरी ट्रेडिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो इस ट्रेडिशनल ट्रेडिंग का, जैसे आप समझते हो दोस्तों, हम मिडल मैन हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं। जैसे एक फैक्ट्री में से कुछ सामान बन रहा है, फैक्ट्री जैसे कि एलजी फार्म्स हो गए, उसको हम फैक्ट्री बोल सकते हैं। और उसके बाद एक मर्चेंट होता है बीच में, जो फैक्ट्री का कनेक्शन शॉप से करता है। जैसे आपकी कोई शॉप है, कोई लुधियाना में, कोई जयपुर में, कोई कोलकाता में, और वो फैक्ट्री से सामान खरीद कर और आगे शॉप शॉप में बेचेगा। तो पहला तो ये इतना सेफ एनवायरनमेंट है कि इसमें ये ऐसा नहीं है अभी कल किसी चीज का प्राइस डाउन चलेगा। सो इसलिए ये इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल। हम सस्ती जगह से जहां पर ऑक्सीजन बनती है, जैसे हम हमारे सब्सिडरीज हैं गाना में, केनिया में और मोरक्को में, हम वहां से सस्ती ऑक्सीजन खरीदते हैं, कार्बन क्रेडिट्स जिसको भी बोलते हैं। कार्बन क्रेडिट्स और ऑक्सीजन एक ही चीज है दोस्तों। कैसे एक चीज है? 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जब हम हवा से, हमारे प्लांट्स और जहाँ एलजी वो जो काई होती है, वो एनवायरनमेंट से सक करके उसको ऑक्सीजन में तब्दील करके वापस एनवायरनमेंट में छोड़ने को, 1 टन को, उसको एक कार्बन क्रेडिट्स कहते हैं। इसीलिए हम कार्बन क्रेडिट्स उठाते हैं सस्ती कंट्री में, जैसे गाना, वो अफ्रीका की कंट्री है, और जाहिर सी बात है कि वहां पर हर चीज सस्ती है। वहां पर पानी की बोतल भी सस्ती है, वहां पर हर चीज सस्ती है, क्योंकि उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग, इतनी डेवलप नहीं है। वो इन चीजों का सहारा लेते हैं। और दूसरी चीज है कि वो हम यूरोप में कैसे बेच सकते हैं, वहां से हम खरीद कैसे सकते हैं, हम यूरोप में बेच कैसे सकते हैं। इसीलिए इसके लिए हमें दोस्तों दो चार चीजें चाहिए होंगी। पर पहले मैं शुरू करूंगा पवाना से। हम रोलैंड में बाद में जाएंगे, मैं पहले शुरू करना चाहूंगा पवाना में। पवाना की लाइसेंसिंग दुबई की है, आपको पता है कि हमारा कंपनी का ऑफिस भी दुबई में है। और दो चार चीजें मैं पहले पवाना की आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। 1 मिनट दीजिए मुझे। So here, okay, so this one. Okay, then I go here, I go. Okay. Okay, can you guys see my screen now? यस सर, यस सर। ओके परफेक्ट। दोस्तों, ये हमारा पवाना का लाइसेंस है, जो दुबई में से है, और रासल खेमा में से है। हमारा ऑफिस एक रासल खेमा में है, दूसरा हमारा ऑफिस दुबई में है, जेएलटी में है। ये है हमारा लाइसेंस कंपनी का पवाना। ये ऑफिस है, ऑफिस का एड्रेस है, और ये मेरा नाम है यहाँ पर दोस्तों, मनिंदर सिंह। और ये है ग्रीन पवाना ट्रेडिंग FZ LLC। इसमें देखो दोस्तों, एक्टिविटीज, हम कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग कर सकते हैं आउटसाइड यूएई। आउटसाइड ये यूएई में हम ट्रेड कर सकते हैं, यूएई में बैठ के। ठीक है। ये काफी सवाल आता है कि आप बाहर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। पर ये रासल खेमा में से लाइसेंस हमने इसीलिए लिया, क्योंकि जो हम दुबई का लाइसेंस था और किसी भी और फ्री जोन का था, वो हमें दुबई में रहकर दुबई में ही हमें ट्रेडिंग करनी थी। पर रासल खेमा में से हमें सर्च करने को मिला कि हम दुबई में रहकर कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग बाहर कर सकते हैं, कहीं से भी खरीद कर कहीं भी बेच सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए हमारा ये लाइसेंस में है। हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट ट्रेडिंग, हम जो भी एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए इक्विपमेंट है वो ट्रेड करना, जहाँ एलजी फार्म्स लगाना, कार्बन कंट्रोल सिस्टम ट्रेडिंग, हम बाहर लगा भी सकते हैं, एलजी फार्म्स भी लगा सकते हैं। ये हम इस लाइसेंस के अंडर हम ये कर सकते हैं दोस्तों। और मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा, इसके बाद 1 मिनट रुकिए। ये वाला है, 1 मिनट। सो सेकंड है हमारा इनकॉर्पोरेशन जो सर्टिफिकेट है हमारा। अभी 1 मिनट, ये शेयर करना है, 1 मिनट रुकिए। शेयर। ओके। ये हमारा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, ग्रीन पवाना। रजिस्ट्रेशन नंबर, ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है। आप लोगों ने देख लिया है, तो मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। Hmm, this one's gonna go. No, this one, okay.
ओके लाइसेंस रोलैंड। ओके अब मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ रोलैंड का लाइसेंस। सो जो रोलैंड का जो लाइसेंस है आयरलैंड का, एक मिनट ये नहीं है वो, एक मिनट। सो जो रोलैंड का लाइसेंस है, एक मिनट, सेकेंड, नहीं ये नहीं है, एक मिनट एक मिनट, agreement license, ओके ये रहा। ओके सो ये रोलैंड का लाइसेंस है दोस्तों, जो aquaculture का लाइसेंस बोलते हैं इसको आयरलैंड में से। रोलैंड पैट्रिक ओमाली जो मेरे पार्टनर एनएस के डैड का नाम है, और ये उन्होंने लाइसेंस एक मिनट, जहाँ पर तारीख होगी कहीं पर, तकरीबन तकरीबन ये लाइसेंस हुआ था वैलिड 2013 में, 2 जुलाई 2013 में। जो aqua कल्चर, पहले इसका नॉर्मल लाइस कंपनी इन्होंने खोला था, उसका नाम था रोलैंड ऑर्गेनिक्स। फिर रोलैंड ऑर्गेनिक्स के अंडर ये aqua कल्चर का लाइसेंस, जहाँ पर आप एलजी फार्म्स लगा सकते हो, जिसमें से आप कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग कर सकते हो, ये उन्होंने किया था जुलाई 2013 में। aquaculture क्योंकि उसकी थोड़ी चेंज हो गई थी, क्योंकि रोलैंड तो था कंपनी खोला था, वो एक पॉन्ड कॉन्सेप्ट था, और ट्रीज में से जब आप फुली aquaculture में जाते हो तो आपको ये लाइसेंस लेना जरूरी पड़ता है दोस्तों। और इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस, लाइसेंस एरिया कहाँ से वो खरीदते हैं, स्पीशीज कल्टीवेशन, और ये सब चीज़ें हैं, ये रोलैंड का खुद का लाइसेंस है दोस्तों। जो मेरे पार्टनर के डैड की कंपनी है, वैसे हम पवाना का, वो पवाना के भी पार्टनर हैं। उसके बाद हम आपको जो पवाना का और रोलैंड का अग्रीमेंट है, मैं आपसे वो शेयर करूंगा। ये काफ़ी लंबा चौड़ा है दोस्तों। सो स्केड्यूल 1, सो ये आयरिश नेशनल ग्रिड जो रेफरेंस पॉइंट उस पर दिए हुए हैं। सो ये उनका एरिया है जहाँ पर उनका फार्मिंग है, एलजी फार्म्स हैं। और ये दूसरा है थोड़ा हटके, थोड़ा डिफरेंट एरिया है ये उनका, वहाँ पर इनके सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं, थोड़ा डीपली चले जाएंगे तो इसमें। और उसके बाद स्केड्यूल, ये तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है लाइसेंस में आयरलैंड में वो है। और aqua marine and Roland Patrick O'Malley Kilgrain, और ये दोस्तों उनका इस पे डेट नहीं होगा यहाँ पर, ये जब उनका रजिस्ट्रेशन का पूरा लाइसेंस है। और इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक मिनट, पवाना और रोलैंड का अग्रीमेंट जो होगा यहाँ पे। ओके पवाना एंड, नो ये नहीं है, ओके नो नो दिस वन, ये नहीं है, ओके दिस वन। ओके दोस्तों, ये हमारा कार्बन क्रेडिट्स एंड ट्रेडिंग सर्टिफिकेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सो ये रोलैंड ऑर्गेनिक्स, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो हमारे पार्टनर हैं, और ये ग्रीन पवाना ट्रेडिंग एफजी एलएलसी जो हमारी कंपनी, जो हमारी आपके साथ मिलकर जो हमारी कंपनी है पवाना। सो ये वो है दोस्तों। और पर्पस ऑफ एग्रीमेंट इस पे लिखा हुआ है कि जो भी सेल एंड परचेज सर होगा आपका कार्बन स्क्रीन शेयर अभी हो नहीं रहा, स्क्रीन शेयर का। ओह या एक मिनट सॉरी, थैंक यू। वो पिछले वाला हुआ था ना, लाइसेंस तो था शेयर, राइट? हाँ वो हो गया था। ठीक है ओके। सो ये कार्बन क्रेडिट्स का ट्रेडिंग सर्टिफिकेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो रोलैंड का और पवाना का है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये रोलैंड ऑर्गेनिक्स
ओनर रोलैंड पेट्रिक ओमाली, जो मेरे पार्टनर के डैड का नाम है। उसके बाद हमारा किसके साथ, ग्रीन पवाना ट्रेडिंग FZ LLC, हमारा दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है। इसका पर्पस क्या है एग्रीमेंट का, जो भी दोनों कंपनी हैं उनका सेल ऑफ कार्बन क्रेडिट्स जनरेटेड बाय, जो रोलैंड के थ्रू हम जो भी सेल और परचेज करेंगे उसका थर्ड पार्टी वेरीफाइड प्रोजेक्ट थ्रू रोलैंड्स रजिस्ट्री वेरा सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क। सो उसके अगर जो भी सेल एंड परचेज होगा उसका अग्रीमेंट है। और स्कोप ऑफ कोलैबोरेशन कि हम इसको बड़े स्केल पर लेके जा सकते हैं, कि हम परचेज बड़ी अमाउंट्स परचेज करके बड़ी अमाउंट सेल करेंगे। सो इसमें हमारा जो रोलैंड का अग्रीमेंट है इसमें रखा हुआ कि रोलैंड को हम 20% देंगे, क्योंकि हमारा हमारा काम है दोस्तों बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आना। सो पवाना कैपिटल रेज कर रही है और रोलैंड सिर्फ सेल एंड परचेज का काम करेगा। सो हम रोलैंड को 20% देंगे और बाकी का 80% प्रॉफिट शेयरिंग हम पवाना में रखेंगे। और इसका लाइक छोटा एग्जांपल भी दिया हुआ है नीचे। जैसे हम 10,000 कार्बन क्रेडिट्स सेल एंड परचेज करते हैं, $20 पर हम खरीदते हैं और उसका कॉस्ट हो जाएगा $2 लाख। सो उसके उसी हिसाब से अगर हम रिजल्टिंग द प्रॉफिट ऑफ 100,000, लाइक हम 30 पर हम सेल करते हैं, ये सिर्फ एग्जांपल है, जैसे हम 30 पर सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा उस पर 100,000। सो उसमें से 100,000 प्रॉफिट में से हम 20,000 रोलैंड को देंगे और 80,000 हम पवाना में रखेंगे, और जो हम आपसे शेयर करने वाले हैं दोस्तों। सो ऐसे ये स्ट्रक्चर काम करता है, इसीलिए हम आपके साथ प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। सो एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स ये थोड़ा डिटेल में चला गया, वो ही कितना प्राइस होगा, कितने में सेल करेंगे परचेज करेंगे। और पेमेंट शेल भी, जो भी हम पवाना के थ्रू हम सेटलमेंट, ये था पेमेंट शेल बी मेड इन फुल वेरिफिकेशन ब्रोकरेज फी। सो जो भी हम सेल और परचेज जब रोलैंड करेगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर, जब सेल परचेज हो गया, रोलैंड को हमें पवाना में पैसा बैक लेके आना है। और बैंकिंग डिटेल्स हैं रोलैंड ऑर्गेनिक्स की दोस्तों, और ये पवाना का हमारा बैंकिंग डिटेल्स है। और ये फंड्स जो बैक एंड फोर्थ जाएंगे हम पवाना के बैंकिंग सिस्टम थ्रू और रोलैंड के बैंकिंग थ्रू सिस्टम। और इसका थोड़ा हमें, क्योंकि हाँ आप हमारे कोर लीडर हो, हम आपके साथ हम आपको ये भेज नहीं सकते पर हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं ये चीज़ें, क्योंकि हमें भी पता है कि कैपिटल रेज करना, उसके लिए भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी भी होनी बहुत ज़रूरी है। सो रोलैंड से मैंने बात किया कि हम आपके साथ ये चीज़ें थोड़ा शेयर कर सकते हैं, उन्होंने बोला ठीक है। पर फिर भी वो थोड़ा थोड़ा ओल्ड स्टाइल का, थोड़ा गोरा है, थोड़ा स्ट्रिक्ट है, पर फिर भी हमें आपको भी आपका मन भी थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ थोड़ा रखना रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आप 200 आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो और आप बहुत स्पीड से काम कर रहे हो। सो हमें आपको ये सेटिस्फेक्शन भी देना है कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं और कहाँ से हो रही हैं। सो इसीलिए ये हमारा पूरा अग्रीमेंट है कि अगर कोई अग्रीमेंट तोड़ेगा, हम दोनों में से हम क्लॉज है इसके लिए, अगर so agreement that shall be entered into force and date of written above in effect, so 2 year renewable, so हम हर 2 साल के बाद इसके टर्म्स हम रीन्यू कर सकते हैं। और हम ये अग्रीमेंट हमारा इसके period of 2 years shall be above in effect in period of 2 years and upon renewable mutual agreement, और हम चेंज कर सकते हैं इसका, पर हमारा इसके साथ जो अग्रीमेंट है वो हमारा 5 साल तक हम अग्रीमेंट रहेगा। सो हम चेंज कर सकते हैं, थोड़ी हम प्राइसेस इंक्रीज कर सकते हैं, जो भी हमारी जो पवाना की तरफ बेटर रहेगा, हमारे हमारे लिए बेटर रहेगा दोस्तों, हम अग्रीमेंट में वो थोड़ी थोड़ी चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि उनका बेटा भी जाहिर सी बात है कि हमारी कंपनी में पार्टनर है। तो ऑब्वियसली जो भी होगा हम पवाना को, हम एक एक दिन हम पवाना जिस स्पॉट पर अब रोलैंड है, हम उस स्पॉट पर पवाना को करेंगे, क्योंकि यही हमारा लाइक फाइनल गोल यही है कि हमें पवाना को वो बनाना है कि जो हम चीजें आज रोलैंड के थ्रू कर रहे हैं वो पवाना खुद कर सके दोस्तों। सो ये हो गया आपके साथ। अब आपको मैं थोड़ा डिटेल में लेके जाऊंगा दोस्तों कि हम ये कैसे कर सकते हैं। एक मिनट। सो अब इसके बाद दोस्तों मैं जाऊंगा आपको थोड़ी चीजें बताऊंगा। एक मिनट पहले। ओके ओके। सो मैं आपके आपके पास सो आपको मैंने दिखाया कि ये हमारा रोलैंड के साथ अग्रीमेंट है। सो ये ऐसी कौन सी चीज़ है कि
बहुत से लोग ये चीज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी एक ना पेरिस एग्रीमेंट है। यूरोप में ट्रेडिंग करने के लिए हम यूरोप में ही ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूरोप में प्राइस सबसे ज्यादा है, कार्बन क्रेडिट्स का प्राइस सबसे ज्यादा यूरोप में है। जैसे स्विट्जरलैंड में 130 और फिनलैंड में 90 लाइक, और जर्मनी में अभी 70 लाइक 65 से लेके $70 तक प्राइस चल रहा है। उस पे ट्रेडिंग करने का हमें ज्यादा फायदा क्यों है? क्योंकि हम सस्ते में से खरीद कर हम ट्राई करते हैं कि वहां पर बेचें जहां पर हमें प्रॉफिट सबसे ज्यादा मिल रहा है। उस पर वहां पर प्रॉफिट सबसे ज्यादा क्यों मिल रहा है? क्योंकि दोस्तों वहां पर बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप ये नहीं है कि आप आज उठोगे, आपने बोला कि मुझे कार्बन क्रेडिट्स ट्रेडिंग करनी है, आपने कहीं कहीं से भी सस्ती कंट्री से आपने कार्बन क्रेडिट्स उठाकर आप यूरोप में चले गए। आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके जो आप प्राइवेट कंपनी में से फिर थोड़ी सी जो जब आप प्राइवेट कंपनी में बेचोगे उनका प्राइसेस उतना हाई नहीं होगा। आप फिर भी थोड़ा थोड़ा आप कर सकते हो, पर उसके लिए भी जो आपकी रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। पर जो हम कर रहे हैं दोस्तों, हम कर रहे हैं ट्रेडिंग गवर्नमेंट के साथ। जो हम गाना से, सो एक आर्टिकल होता है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट पेरिस एग्रीमेंट के आधार पर उन्होंने ये सोचा कि हमें 2030 तक जो 50% कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, दुनिया का 50% हमें फुटप्रिंट कार्बन डाइऑक्साइड का कम करना है। वो यूरोप के एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट, उसमें साफ लिखा हुआ है कि यूरोप पे ये पूरा एनफोर्स होता है एग्रीमेंट। सो उसके लिए जब आप पेरिस एग्रीमेंट एंटर करते हो, सो पेरिस एग्रीमेंट एंटर करने के बाद आप उन कंट्री से ही बाय कर सकते हो जो पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 6.2 के अंडर आती हैं। आर्टिकल 6.2 पेरिस का एक एग्रीमेंट, एक छोटा छोटा पार्ट है। उसमें क्या है? उसमें ये एक चीज है कि आप अगर यूरोप में आप जैसे जर्मनी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट जर्मनी के साथ है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। लेट मी शेयर यू, पहले मैं आपको वो अग्रीमेंट शेयर करता हूँ जर्मनी के साथ। हमारा जो जर्मनी के साथ, सो ये रहा। ओके सो शेयर। ओके सो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन? यस यस सर। ओके सो ये हमारा जर्मनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो रोलैंड का जर्मनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। सो ये है, ये 2024 में जब हमने पवाना का डिस्कशन किया, हम पवाना रेडी हैं, हम पवाना शुरू करेंगे। सो दिसंबर 2024 में रोलैंड ने जर्मनी की गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया। सो दोस्तों ये 20 दिसंबर 2024 को ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था बीच रोलैंड के बीच। और रोलैंड का एक और चीज मैं आपसे शेयर करूंगा इसके बाद। सॉरी, मुझे आपको पहले वो दिखाना चाहिए था आपको। उस कंट्री में, जिस कंट्री की गवर्नमेंट से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उस कंट्री में आपको अपनी एक कंपनी होनी चाहिए। कंपनी आपकी रोलैंड का, जिसको सब्सिडियरीज बोलते हैं। सो रोलैंड का मेन ऑफिस कहां पर है? आयरलैंड में। और उसका सब्सिडियरी एक जर्मनी में है, एक गाना में है। आपके सब्सिडरी को बोलते हैं कि आपकी कंपनी की एक्सटेंशन। भाई आपका वहां पर कुछ लेन देन होना चाहिए पहले से ही, और वरना आप कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग नहीं कर सकते। क्योंकि इसका मेन मकसद है, क्योंकि आप पोल्यूशन करते हो, जो भी काम करते हैं उस पर आप पोल्यूशन करते हो दोस्तों। और उसके लिए आपको वो, आप उस कंट्री में इन्वॉल्व होने चाहिए। सो ये हमारा अग्रीमेंट है जर्मन की गवर्नमेंट के साथ, जो हमें 2 टन हर साल में, 2 मिलियन टन हर साल हमें जर्मन की गवर्नमेंट को देना है। रोलैंड का है। और हम कैपिटल रेज करेंगे, हम रोलैंड को प्रोवाइड करेंगे वो फंड्स, और रोलैंड के थ्रू हम कार्बन क्रेडिट्स खरीद के हम जर्मन की गवर्नमेंट को देंगे। सो आपका कुछ लोगों का दोस्त है, अगर क्वेश्चन होता है कि अगर हमने कार्बन क्रेडिट्स खरीद लिए, हम ऑलरेडी सेल नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? लाइक दोस्तों, पर हमारे पास अग्रीमेंट ऑलरेडी है कि हमें 2 मिलियन टन, 2 मिलियन टन के लिए हमें एक साल में 40 मिलियन, वी नीड 40 मिलियन US डॉलर्स मिनिमम। कम से कम हमें 40 मिलियन US डॉलर चाहिए 2 मिलियन टन का टारगेट पूरा करने के लिए दोस्तों। सो 40 मिलियन टन। सो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमें और भी तेज, और भी स्पीड से काम करना है, क्योंकि हम हमारे पास टाइम है, पर इतना ज्यादा टाइम भी नहीं है। सो
हमें बहुत बड़ा काम करना है दोस्तों। उनकी रिक्वायरमेंट 4 मिलियन टन की थी, एक साल की 4 मिलियन टन उन्होंने मिनिमम रखा था। तो पर हम उनके रोलैंड के अच्छे कनेक्शन होने की वजह से, क्योंकि अभी हम शुरू हो रहे हैं, तो हमने थोड़ा उसको बोला कि नहीं, थोड़ा हमें लीनियंसी चाहिए कि हम शुरू कर रहे हैं, हम कितना कैपिटल रेज कर सकते हैं। उसके हिसाब से हमने 2 मिलियन पर उनको मना लिया था, पर मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 4 मिलियन टन। सो हम 4 मिलियन टन से लेके 10 मिलियन टन तक हम जर्मनी को प्रोवाइड कर सकते हैं। 10 मिलियन टन के लिए हमें चाहिए होगा 200 मिलियन, लाइक 10 मिलियन टन के लिए हमें चाहिए होगा $200 मिलियन। $200 मिलियन से हम वो ट्रेड कर सकते हैं, हम उनको दे सकते हैं। उन्होंने बोला आप इतने तक हमें हमें दे सकते हो, पर अगर हमें उनसे ऊपर लेके जाना है, हमें 10 टन से ज्यादा का ट्रेडिंग करना है, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना पड़ेगा। और हमारे पास ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जर्मनी के साथ। आज 2024 से लेके हमें 2029 तक हमें 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। और ये चीजें मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। सॉरी, ये थोड़ा जर्मन में है, लाइक आपको समझ नहीं गया, पर जब आप यहाँ पर दुबई में आओगे, हम इसका ट्रांसलेशन करके रखेंगे आपके लिए, हम आपके साथ ये शेयर करेंगे भाई इसका लाइक मीनिंग है क्या है। इंग्लिश में भी रखेंगे हम, पंजाबी में भी, हम हिंदी में भी शेयर करके रखेंगे ट्रांसलेशन का। मैं आपको थोड़ा इसमें से मोटा मोटा बता देता हूँ कि इसका जो हमारा 5 साल का अग्रीमेंट है, कितना हमें सेल प्राइस कितना है, हमें इस साल में हम कितने प्राइस पे सेल करेंगे, और नेक्स्ट साल में हम कितने पे सेल करेंगे, वो थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक इस साल जो हमने 2 मिलियन टन जर्मनी को देना है, उसका प्राइस है $65। हम बाय करेंगे गाना से, गाना से बाय करेंगे, हम गाना से बाय करेंगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $17 to $18, $17 to $18। वो हमारा खुद का भी। सो ये लिखा हुआ है दोस्तों, हमें 2 मिलियन मेट्रिक टन। सो आपको ये नंबर्स तो नंबर्स ही होते हैं। सो 2 मिलियन मेट्रिक टन हमें जर्मनी को प्रोवाइड करना है। हमें ये कम से कम हमें ये करना ही है हर साल, हर साल अगले नेक्स्ट नेक्स्ट 5 साल के लिए। हम ज्यादा से ज्यादा भी कर सकते हैं। सो और यहाँ पर लिखा हुआ है थोड़ा जर्मन तो मुझे भी नहीं आता, हमने भी ट्रांसलेशन इसका किया था, इसीलिए थोड़ा 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 एक मिनट, मैं आपको थोड़ा प्राइसेस के बारे में बताऊंगा। यहाँ प्राइसेस आएंगे थोड़ा नीचे जाकर। इस साल का जो प्राइस होगा उसके सो ये मिनिस्टर है, जो मिनिस्टर है एनवायरनमेंट की जर्मन की, स्टेफी लेम की। सो उन्होंने ये खुद साइन किया है ये डॉक्यूमेंट। 5 साल का कौन थे वो नंबर्स, क्योंकि इस साल हमें उनसे $65 पर टन हम उनको बेच रहे हैं। सो नेक्स्ट ईयर हर साल ये 10% इंक्रीमेंट होगा, ये 10% बढ़ेगा। सो नेक्स्ट ईयर $71.5 होगा, उसके बाद 10% और बढ़ेगा हर साल हमें 200 लाइक 10%। सो इसलिए ये इंक्रीजिंग है। हमें 5 साल का अग्रीमेंट जर्मन की गवर्नमेंट के साथ हमें हमारे पास ऑलरेडी नेक्स्ट 5 इयर्स का है। सो हम नेक्स्ट 5 इयर्स तक पूरे से फैन दोस्तों, आप जितना भी कैपिटल लेके आओगे हमारे पास, हम रोलैंड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे। पर हमारा फाइनल गोल है, हम ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहे हैं कि पवाना का नाम भी थोड़ा थोड़ा इंजेक्ट करें भाई। जिस भी प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, जिस भी गवर्नमेंट के साथ हम जा रहे हैं, हम अपना प्रोजेक्ट उनके पास, हम पवाना का नाम धीरे धीरे, जो जैसे जैसे अंबानी जी कर रहे हैं, जैसे उन्होंने वंतारा खोला, क्योंकि वंतारा खोला कार्बन क्रेडिट्स के बैंक लेने के लिए नेक्स्ट ईयर। उनका मेन गोल क्या है, उन्होंने वंतारा क्यों खोला, क्योंकि 2026 में इंडिया में कार्बन क्रेडिट्स का बैंक आ रहा है, और उन्होंने वो कार्बन क्रेडिट्स का बैंक अपनी कंपनी के अंडर लेने के लिए उन्होंने ये तैयारी पिछले साल शुरू कर दी थी। जैसे बिल गेट्स ने भी ये तैयारी 3 साल पहले शुरू कर दी थी। हम उन कंपनियों से टक्कर ले रहे हैं दोस्तों, जो बहुत ही बड़ी कंपनी है। क्योंकि बिल गेट्स ने भी, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं न्यूज आर्टिकल पे, भाई जो यूएस का
काफी लैंड है, काफी यूएस का जो लैंड है इन्होंने खरीद लिया, लाइक फार्मिंग लैंड भी खरीदा उन्होंने, फॉरेस्ट लैंड भी खरीदा। किस लिए? क्योंकि कार्बन क्रेडिट्स एक बहुत ही बड़ा प्ले होने वाला है दोस्तों। क्योंकि हम पानी के बिगा बिना तो हो सकता है भाई कुछ घंटे सरवाइव कर जाओ, ऑक्सीजन के बिना दोस्तों हम अपनी सांस कितनी देर तक रोक सकते हैं? 30 सेकेंड, 1 मिनट। कोई अच्छा स्विमर रहा होगा, अच्छी स्विमिंग करता हो सकता है वो 90 सेकेंड भी अपना सांस रोक ले, पर 90 सेकेंड, 90 सेकेंड के बाद दोस्तों हमें ऑक्सीजन चाहिए चाहिए ही होगी। सो पानी के बगैर हम 1 2 3 दिन हो सकता है हमारा गुजारा हो जाए दोस्तों, क्योंकि इस चीज के लिए ऑक्सीजन के बिना हम पल भी नहीं गुजार सकते दोस्तों। सो ये हमारा जो रोलैंड का, हाँ ये यहाँ पे नहीं, नहीं यहाँ पे नहीं है। सो ये हमारा रोलैंड का जो जर्मन की गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट है, ये वो था दोस्तों। सो इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा सब्सिडियरीज के जो लाइसेंस हैं। 1 मिनट। सब्सिडियरीज के लाइसेंस होंगे, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। सो ये रहे सब्सिडियरीज के लाइसेंस। ओके, सो दोस्तों ये रहा, 1 मिनट, शेयर स्क्रीन। ओके, सो दोस्तों ये है हमारा रोलैंड का जो गाना का लाइसेंस है, जो हमारा रोलैंड ने जो अपना लाइसेंस है जिसके बिहाफ पर हम वहाँ से हम कार्बन क्रेडिट्स सेल परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों जब आप दुबई आओगे हम इसका डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे कहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर रोलैंड का 300 350 350 एकड़ का लैंड है, जहाँ पर एरिया है, जहाँ पर ट्रीज हैं, जहाँ पर कार्बन क्रेडिट्स, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप अगर किसी भी कंट्री से आप बाय करना चाहते हो, उस कंट्री को भी आपका लाइसेंस चाहिए, उस कंपनी को भी आपका फायदा होना चाहिए। सो इसीलिए हमारा 300 3 साढ़े 300 एकड़ का लैंड गाना में है, उसी के अंडर हम वहां से खरीद सकते हैं। और ये चीज है ये चीज है हम वहां से खरीद सकते हैं क्योंकि हमारा लाइसेंस ऑलरेडी है, हमारा लैंड वहां पर है। और हम जर्मनी में कैसे बेच सकते हैं? क्योंकि मेन ऑफिस हो गया आयरलैंड, ठीक है, गाना में से हम खरीद सकते हैं। सो ये होगी तीसरी चीज। सो ये है चौथा लाइसेंस, चौथी चीज कि हमारा रोलैंड का जर्मन में भी लाइसेंस है जिसके तहत हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमें ये आर्टिकल 6.2 ये बताता है कि आपको अगर ये कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग करनी है, आपका मेन ऑफिस जहां पर भी हो, पर आप जिस गवर्नमेंट को भी आप बेचना चाहोगे, आपका वहां पर लाइसेंस होना जरूरी है। आपका वहां पर उस कंट्री में लाइसेंस होना जरूरी है, और वहां से आप जहां से आप खरीदोगे वहां पर भी आपका लाइसेंस होना जरूरी है दोस्तों। सो इसीलिए रोलैंड ने ये जो चीजें कर रखी हैं, जो अब अंबानी जी अब चीजें जो करना चाहते हैं, रोलैंड ने ये चीजें ऑलरेडी हमारे लिए करके रखी हैं, और हमारा काम इतना आसान हो गया कि दोस्तों कि जिस दौड़ में अभी अंबानी जी और बिल गेट्स और सब बड़े बड़े उद्योगपति जिस दौड़ में अभी लगे हुए हैं दोस्तों, सो वो चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं। सो आपने कभी सोचा होगा कि वनतारा में ऐसा क्या है? क्योंकि जो भी बड़े 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 बिजनेसमैन होते हैं उनको चैरिटी से, जो जब अगर चैरिटी भी करते हैं उनका चैरिटी से मतलब भी रिलेशनशिप्स होता है। रिलेशनशिप्स बनाना, लोगों से बातचीत करना, कोई भी चैरिटी पर आया, इवेंट आया, कोई अच्छा कोई मिनिस्टर आएगा, कोई दूसरी कंट्री का कोई बिजनेसमैन आएगा, वो इस चीज से रिलेशंस बनाते हैं। सो जैसे वनतारा उन्होंने खोला, वनतारा खोला, अब ये क्योंकि जो कार्बन क्रेडिट्स बैंक आएगा वो उनको बताएंगे कि हमारे पास ये इतना लैंड है, हम इससे कार्बन क्रेडिट्स ऑलरेडी जनरेट कर रहे हैं, सो इसीलिए जो कार्बन क्रेडिट्स बैंक आ रहा है वो आप हमें दो। सो इस हिसाब से इसी डायरेक्शन में वो चल रहे हैं, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जानवरों के। वो आपने देखा होगा न्यूज पर काफी चल रहा है कि वो एक हाथी था, उनका उसका नाम माधुरी था, वो कहीं से उठा के लाए हैं जबरदस्ती, वहां के लोग काफी निराश हुए हैं। लेकिन दोस्तों इनको जो भी चाहिए ये चीज लेते हैं, क्योंकि इनके पास पावर है, पैसा है, ये सब चीजें छीनना चाहते हैं कभी ट्रिक से, क्योंकि इनके पास बड़े बड़े एडवाइजर्स हैं, बड़े बड़े, ये इतनी छोटी छोटी चीजों पर इतनी बारीकी से काम करते हैं कि ये बड़ी जो फ्यूचर में आने वाली चीजें हैं उनको पहले से ही मापना शुरू कर देते हैं। इसीलिए ये
आगे रहते हैं दोस्तों। सो अब हमारे पास पवाना के थ्रू, रोलैंड के थ्रू हमारे पास एक ऐसा मौका कि हम बहुत ही आगे जाना चाहते हैं दोस्तों, बहुत ही आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर ये हम इन इन लोगों से अब आगे हैं तो हम आगे ही रहेंगे दोस्तों। एक बहुत बहुत ही खुशी वाली बात यह है कि हमारे पास ऑलरेडी नेक्स्ट 5 ईयर का तो कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट हम रीन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है 5 ईयर हो गए तो वो डन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऐसी चीजें हैं, अभी हैं। क्योंकि हम उसके हिसाब से हम सिर्फ जर्मनी में फोकस नहीं रहना चाहते दोस्तों। आज हम जर्मनी में करेंगे। जब जर्मनी के साथ हमारा रिलेशनशिप, हमने उनको प्रोवाइड कर दिया कि हमारे पास इतना कैपिटल आ चुका है कि हमने उनको जितना प्रॉमिस किया था कार्बन क्रेडिट वो प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद हम जाएंगे स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जो हमारा सब्सिडियरी है, हमने उस पे भी काम शुरू कर दिया दोस्तों। अब हम इतना धीरे धीरे, हमें हमारा टारगेट है कि सारे यूरोप में से हम, क्योंकि और भी बहुत सी कंपनीज वो सप्लाई करती हैं वो, पर हमें अपना हिस्सा मिलता रहे, हमें अपना शेयर मिलता रहे, हम अपने हिस्से को बड़ा करते हैं। क्योंकि हमारे पास एक ऐसा वेपन है दोस्तों, क्योंकि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा टूल है कि आप इसको अगर सही से यूज कर सकते हो, ये दुनिया का कोई भी इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं है जितना बड़ा ये टूल नेटवर्क मार्केटिंग है दोस्तों। इंडिया की पॉपुलेशन 1.5 बिलियन लोग है। 1.5 बिलियन लोग हैं इंडिया में दोस्तों। अगर देखो, हमारा जो टारगेट है, मार्केट कैप होगा 2030 में, वो होगा 2 ट्रिलियन। 2 ट्रिलियन है। और मेरा जो गोल है दोस्तों, मैं उस पे मोनोपोली चाहता हूं। मेरा जो गोल है कि आने वाले 5-6 सालों में मोनोपोली, पवाना की मोनोपोली हो। और मोनोपोली के लिए हमें कम से कम उसका 25% हमें कैप्चर करना पड़ेगा मोनोपोली के लिए। मोनोपोली फिर तभी आप डिक्टेट कर सकते हो कि हम यहां पर सेल करेंगे, हम यहां से बाय करेंगे। हम थोड़े रूल्स भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मोनोपोली जब होगी, हमारे पास इतना बैंक में अवेलेबल होगा, तब हम इन प्राइसेस के साथ थोड़ा ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। और हमें 25% के लिए दोस्तों हमें बहुत बड़ा काम करना होगा, बहुत जोर जोर से काम करना होगा। हमें 500 बिलियन चाहिए होगा दोस्तों, 500 बिलियन विद द बी, नॉट मिलियन, विद द बी। और बिलियन में दोस्तों, आप काफी पढ़े लिखे दो, लाइक, फिर भी मैं आपको बताता हूं, 1 बिलियन में पीछे 9 जीरो होती हैं दोस्तों, 9 जीरो। सो हमें इतना काम करना है। और ये 2 ट्रिलियन जो है ना, 2 ट्रिलियन दोस्तों, इसका इंडिया का रुपीस में इसका है 180 लाख करोड़। 180 लाख करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों। और जितनी स्पीड से आप काम कर सकते हो, लाइक फंड्स लेके आ सकते हो, हम उतनी स्पीड से आपके साथ प्रॉफिट शेयरिंग कर सकते हैं दोस्तों। और उसी स्पीड से हम सारे एक साथ, हमें सबको ग्रो होना है दोस्तों। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मैं सोच लेके आया था कि मैं इंडिया में से, नेटवर्किंग मार्केट में से मैं करूंगा। सो दोस्तों, वो मुझे दिख रहा है कि जो मैंने प्लान किया था कि वो एक्चुअल में ही वैसे ही चल रहा है, कि आप बहुत स्पीड से काम कर रहे हो दोस्तों। और पहले मेरा मेन जो मेरे दिमाग में था, हो सकता है कि लोगों को ये चीज समझना है कि ये कार्बन क्रेडिट क्या चीज है और कैसे काम करता है, पर नहीं, लाइक, नहीं, मैं काफी शॉक्ड हुआ कि लोगों को इस चीज का पकड़ में लाइक जल्दी से पकड़ में आ रहा है ये चीजें। उनको इस चीज के बारे में काफी अच्छी तरह से समझ आ रहा है। एक दो बार बताने से ही अगर आपको कोई चीज समझ आती है तो दोस्तों, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। सो थैंक यू सो मच गाइस, लाइक, आप इतने जोर से काम कर रहे हो, आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। लेकिन आपने काफी जनरेशन किया है अभी तक। एक थोड़े समय में ही इतना जनरेशन हो गया कि अभी तो हमारा लॉन्चिंग भी बाकी है। जब हम लॉन्चिंग करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम एक इतना बड़ा काम करेंगे, क्योंकि इसमें इतना वैक्यूम है, इस मार्केट में अभी तक इतना वैक्यूम है। और हमारे पास सभी टूल्स हैं, सभी चीजें हैं जिसके लिए जो चाहिए हमें इस मार्केट को काफी बड़ा करने के लिए। सो दोस्तों, इस चीज के लिए मैं आपका बहुत ही थैंक यू करता हूं दोस्तों, कि आपने हमारे साथ जुड़कर इस पवाना को अपनी अपनी खुद की कंपनी समझा, और आपने इसके लिए बहुत बड़ा काम किया, और आप हमारे साथ जुड़ रहे हो दोस्तों। सो आपका मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूं। और मैं आपके साथ एक चीज और डिस्कस करनी चाहता था कि
मुझे काफ़ी लोगों का सवाल आता है कि बहुत सी कंपनियां आती हैं, वो ऐसा हो गया हमारे साथ, हम खुल के हमारा जो कम्युनिटी था, हम उनके साथ खुल के हम वो बात नहीं कर सकते, हम उनको नहीं, किस चीज़ का हमें भरोसा चाहिए दोस्तों। सो इसीलिए हम इस टारगेट पर आए, इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि मैं आपके साथ आऊँगा, जुड़ूंगा वीक में एक बार। जो नए लोग जुड़ेंगे मैं उनके साथ ये चीज़ें शेयर करूंगा, आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। क्योंकि दोस्तों एक ना बहुत ही मशहूर कहानी है कि अ, वो जो ईगल होता है ना, ईगल ईगल को हिंदी में क्या बोलते हैं मोहन जी? कैन यू प्लीज टेल मी दैट? ईगल, यस सर। ईगल ईगल, ईगल को, कुछ तो बोलते हैं, मेरे को अभी इसकी बाज बाज। हाँ बाज हाँ। को, हाँ बाज हो गया दोस्तों। बाज एक इतना बड़ा, सबसे सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रांग जानवर है। जैसे कि आप लीडर हो दोस्तों, ठीक है, आप बहुत बहुत ही स्ट्रांग बंदे हो, पर बाज एक बार जब 40 की उम्र का हो जाता है बाज, वो ना उसकी लाइफ में एक चेंज आता है। उसकी लाइफ में चेंज कैसा आता है कि उसके जो नाखून होते हैं वो थोड़े डल हो जाते हैं, वो उतने तीखे नहीं रहते। और उसके जो शरीर पर फेदर्स होते हैं वो थिक हो जाते हैं। और उसकी जो चोंच है वो चोंच भारी हो जाती है और वो इतनी शार्प नहीं रहती। सो उस मुकाम पर जाकर वो जो बाज है ना, बाज के पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो मर सकता है, तो जहां उसका ना एक बहुत थोड़ा थोड़ा पेनफुल ट्रांजिशन होता है। पर वो बाज है, उसका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है कि उसको आगे ही बढ़ना है, उसको आगे ही बढ़ना है। सो उसके बाद बाज के पास क्या ऑप्शन होता है, वो ना माउंटेन्स में जाता है। माउंटेन्स में जाता है, ये आप गूगल करके देखो, उसको अपनी चोंच तोड़नी पड़ती है। पत्थर पर मार मार कर अपनी उसको चोंच तोड़नी पड़ती है। पहले वो अपनी चोंच तोड़ता है। सो चोंच तोड़ने के बाद उसके जो नई चोंच निकलती है, नई चोंच निकलती है, वो स्ट्रांग होती है। सो उस नई चोंच के साथ वो अपने जो पंजे होते हैं ना, वो अपने पंजे उखाड़ता है। बहुत पेनफुल है दोस्तों, पर उसको पता है कि अगर मैं ये चीज कर लूंगा तो मैं, उसके बाद उसकी 70 साल उम्र होती है, 30 साल उम्र उसके पास, उसके और उसके जो फेदर्स जो थिक हो जाते हैं, वो एक एक कर कर वो फेदर भी नोच के निकालता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइम पास कर लिया, वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है दोस्तों। सो इसलिए आप लीडर्स बहुत स्ट्रांग हो, आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े हो अब। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि हम इतना बड़ा काम करेंगे। आप रिसर्च करके देखो, नंबर्स देखो, कार्बन क्रेडिट्स के आज कितने हैं, कल के साल कितने होंगे, उसके उससे अगले साल कितने होंगे, और 2030 में ये आपके आपके सब चीजें आपके सामने हैं दोस्तों। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई आपको बताएगा नहीं ऐसा हो जाएगा। ये कोई तुक्का नहीं है दोस्तों, ये फैक्ट्स हैं, ये सारे हमारे सामने लिखे हुए हैं। आप गूगल पे रिसर्च करोगे, आप चैट जीपीटी पर रिसर्च करोगे, आप पिछले साल का कार्बन क्रेडिट्स का प्राइस देख सकते हो, 2030 का देख सकते हो दोस्तों। सो इसीलिए आपको थोड़ा रिसर्च खुद भी करना पड़ेगा। सो आप हमारे पास और भी ज्यादा भरोसा कर सकोगे दोस्तों। सो आप बहुत ही जोर से लगे हुए, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है दोस्तों। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं कि जो जो रिस्पॉन्स मैंने आप लोगों से मैं सोच कर आया था कि मुझे वो रिस्पॉन्स मिल रहा है। पर मुझे पता है कि आप जितने स्ट्रांग लोग हो, आप जितना इंटरेस्ट शो कर रहे हो, मैं जो मोनोपोली की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं हम आपके साथ जुड़कर हम वो कर सकेंगे, और हम 100% ये टारगेट अचीव करेंगे दोस्तों। हमें बहुत ही बड़ा काम करना है, हम सबको मिलकर ये चीज करनी है दोस्तों। सो आपने अपना बहुत बहुत ही मुझे टाइम दिया दोस्तों, थैंक यू सो मच। सो अगर आपके पास मेरे लिए कोई सवाल हो संतोष जी, मोहन जी, और कोई और भी, तो मैं आपसे उस चीज पे चर्चा करना चाहूंगा। प्लीज संतोष जी, मोहन जी, गो अहेड। यस सर, यस सर। जस्ट अमेजिंग सेशन सर आपका आज रहा है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आज हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनको बहुत सारी एक इंफॉर्मेशन मिली होंगी। और उससे उनका जो बिलीफ लेवल है वो बहुत हाई हुआ होगा, एक कॉन्फिडेंट आया होगा डेफिनेटली। तो मैं ऐसा समझता हूँ। चैट बॉक्स है वो ओपन है, किसी भी फ्रेंड का यदि कुछ भी क्वेश्चन है तो आप चैट के अंदर आप मैसेज कीजिए, और सीईओ सर को हम वहाँ पे पूछेंगे और सीईओ सर आपको आंसर करेंगे। सो आप फ्रेंड्स, जो सर ने बताया है आपको,
तो पेरिस एग्रीमेंट 6.2 आर्टिकल, आप गूगल में जाइए, पेरिस एग्रीमेंट ऑन कार्बन क्रेडिट, आप वहां पे जाइए, आर्टिकल 6.2 आप रीड कीजिए, गूगल पे जाइए, कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ भी आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आपको वहां पे सारी की सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिलेगा कि वो आर्टिकल क्या है। वहां पे एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि जो इस आर्टिकल्स के पार्ट है, जितने भी कंपनीज है, तो वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर कार्बन क्रेडिट का बाई और सेल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज जो सर ने बताया है आपको, कार्बन क्रेडिट का प्राइस, क्योंकि प्राइस, ये प्राइस किस तरीके से काम करता है, आपको सभी को पता होगा, हर कंट्री का प्राइस अलग अलग रहता है। अभी आईफोन की आप बात करो, इंडिया के अंदर कितना प्राइस है, मान लीजिए किसी भी फोन का 1 लाख है, तो दुबई के अंदर हो सकता है कि वो 80,000 में होगा। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे 80 से भी कम में होगा। तो आपको पता है कि जब प्राइस डिफरेंस एक कंट्री से दूसरी कंट्री के होता है, और आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यदि लाइसेंस है, आपके पास अथॉरिटी है, तो एक कंट्री से कम प्राइस वाली कंट्री से आप बाई करके अनदर, जब हाई प्राइस है वहां पे सेल करते हो, जो प्रॉफिट बनता है। तो आप जाइए कि घाना के अंदर कार्बन क्रेडिट प्राइस, इसका प्राइस क्या है, आप जाइए वहां पे स्वीडन के अंदर क्या प्राइस है, आप गूगल पे जाइए, पूछिए गूगल से कि स्विट्जरलैंड के अंदर एक कार्बन क्रेडिट का प्राइस क्या है, इंडिया में क्या है, चाइना में क्या है। तो सीधी सी सिंपल सी बात है, यदि किसी भी कंपनी के पास में ये कार्बन क्रेडिट को एक कंट्री से बाई करके दूसरी कंट्री में सेल करने के जितने भी राइट्स है, उसके पास रेगुलेशन है, तो प्रॉफिट कितना हो सकता है, आप सिर्फ गूगल से देखोगे, पता करोगे, तो ही आपको पता चल जाएगा। आपको किसी से पूछने की, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। दूसरी चीज, आज आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन विद डॉक्यूमेंटेशन की हमारी कंपनी के पास में, हमारे पवाना के पास में, रोलैंड के पास में कौन कौन से एग्रीमेंट, जो हम हमेशा जूम के अंदर आपसे, जो आपके लीडर्स भी बात करते होंगे, हमारे सीईओ सर या फिर जो भी स्पीकर रहते हैं, वो भी आपके बारे में बहुत बार डिस्कशन करते होंगे। आज सीईओ सर ने सारे डॉक्यूमेंट के साथ में आपके साथ में सारी इंफॉर्मेशन शेयर की। मैं समझता हूँ कि बहुत ही यूजफुल रही होगी, और आपका जो बिलीफ लेवल है उससे डेफिनेटली आपको बढ़ा होगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी एक कहावत है कि डॉक्यूमेंटेशन ऑलवेज बीट कन्वर्सेशन। आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास प्रूफ है, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वहां पे बोलता है और वो काम करता है। सो आज के टाइम के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। मैं चाहूंगा यदि संतोष सर हमारे पास में है और जूम के अंदर है और वो बात करना चाहे, तो मैं चाहूंगा कि सर आप भी 2 मिनट बात करें। गुरजीत भाई हमारे साथ में है, मैं गुरजीत भाई से डेफिनेटली चाहूंगा यदि आप बात करने के लिए आप कंफर्ट हो, सुटेबल हो, तो सर आज के सेशन के बारे में, और आप सर अपना जो अनुभव है, जो फीलिंग है, वो शेयर करें हमारे साथ। संतोष सर वेलकम पहले सर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद मनिंदर सर को, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। दोस्तों, मेरा नाम है संतोष राजपूत। दोस्तों, आज का सेशन मैं पूरा देख रहा था, और मनिंदर सर के साथ हमारा पहले ही दिन इन सारे डॉक्यूमेंटेशन को लेके डीपली डिस्कशन भी हुआ था। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन को हमने बारीकियों के साथ देखा था, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि इन डॉक्यूमेंटेशन की शायद समझ हम में कम हो, तो हम लोग सीए प्लस सीएस फॉर्म के मालिक को हम ये डॉक्यूमेंटेशन और ऑडिट रिपोर्ट पूरी चीज़ें करवाई थी, और उसके बाद हम सभी लोगों ने इस सिस्टम के साथ काम करने की शुरुआत की थी। दोस्तों, सिंपल है। आज पवाना जिस बिजनेस मॉडल के साथ प्रपोजिशन कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर फंड जनरेशन करने का, वो प्रूवन मॉडल है। पवाना का सब्सिडरी कंपनी, पवाना का पार्टनर कंपनी जो कि रोलैंड ऑर्गेनिक है, किसी भी पहचान का मुहताज नहीं है, क्योंकि रोलैंड ऑर्गेनिक 2006 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, इस इंडस्ट्री का पायोनियर है। उसके पास हर एक